हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि हम टैक्सेशन 2 यूनिट नंबर 1 प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के सम्स को हम कैलकुलेट कर रहे थे। साथ ही में हम गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का लास्ट सम है, जो कि आपका 2025 लास्ट ईयर में पूछा गया हुआ सम है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 6, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डॉक्टर वेद for the year ended 2024-25 is as under। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम SY सेम 4 अप्रैल 2025, यानी आपके लास्ट ईयर का पेपर है। सिंपल, हमने लास्ट जो 3-4 ईयर्स के हैं उसके पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपने वो सारी वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहिए और उसको वॉच कीजिए और इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। ये देखिए यहाँ डेबिट भी लिखा है और क्रेडिट भी लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये देखिए एक्सपेंडिचर दिया है आपको लेफ्ट हैंड साइड, अमाउंट है जो रुपीस में है, और ये इनकम है जो कि अमाउंट है रुपीस में है। एक्सपेंस में आप पहले क्या करोगे, तो आपका सबसे पहला ये काम होगा कि कौन से प्रोफेशन की चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और कौन सी नहीं है उस पर आपको क्रॉस लगा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफ सैलरी, यस इट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन और बिजनेस, इट इज अ कंसिडर। टू, मैरिज एक्सपेंस ऑफ सन। अब ये देखिए सन का जो मैरिज किया उन्होंने, उसका खर्चा इन्होंने लिखा है, ये तो बकवास चीज है, ये तो कोई प्रोफेशन या बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो ये प्रोफेशन का पार्ट है। परचेस ऑफ मेडिसिन, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोफेशन। टेलीफोन एक्सपेंस, यस कॉल बॉल करना होता है तो वो भी एक्सपेंस लीगल है। रेंट ऑफ नर्सिंग होम, नर्सिंग होम का रेंट इन्होंने पे किया है, ये भी लीगल है। डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट, यस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। Depreciation on other assets, yes, it is also part of profession. Municipal tax, yes, it is also part of profession. Rent of equipments, yes, it is also part of profession. थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, यस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, कोई बात नहीं, ये तो आंसर दिया है उन्होंने कि इनकम से ज़्यादा ओवर एक्सिस किया है हमने एक्सपेंस, तो वो तो ऐसी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ देखिए इनकम से, इनकम तरफ की बात करें तो इनकम फ्रॉम नर्सिंग होम, बिल्कुल जी सही है, नर्सिंग होम से जो इनकम जनरेट हुई इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जी हाँ ये भी क्या है, पार्ट है किसके, प्रोफेशन का। उसके बाद क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यस उसके बाद क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड को देखिए ग्रॉस हो के कुछ भी हो, ये क्या है आपके, ये बिल्कुल भी आपका प्रोफेशन का पार्ट नहीं है, ये अदर हेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट, इट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ प्रोफेशन। काउंसलिंग फीस, यस ये आपका क्या है, प्रोफेशन का पार्ट है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब ये देखिए अदर सोर्सेस में जाएगा, ये कोई भी इससे यहाँ लेना देना नहीं है। बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे था उसका गिफ्ट मिला, वो भी किसका, माइनर सन का। पहली बात तो गिफ्ट आएगा भी नहीं, राइट, चाहे बर्थडे का हो या उनका खुद का हो। हाँ, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से मिला है तो ये चीजें लीगल है। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट आ गया, देख लीजिए गिफ्ट से कंफ्यूजन होगी तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो पेशेंट की तरफ से गिफ्ट मिला होगा वो प्रोफेशन में कंसिडर किया जाएगा एज अ इनकम, लेकिन जो बर्थडे गिफ्ट है वो भी माइनर सन का, तो ऐसी चीजें आपका क्या होगा, प्रोफेशन का पार्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा सम पूछा गया है आपके कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बताइए अब HP का यहाँ रख दिया है, ये भी गलत चीज है, ये भी नहीं कंसिडर होगा। हाउस प्रॉपर्टी आप बीकॉम सेम 3 में अच्छे से पढ़ कर आए, सैलरी भी आप अच्छे से पढ़ के आए, और आप ये तीसरा हेड पढ़ रहे हो PGBP।
टोटल दिया है 19 lakhs बोथ साइड। कुछ एडजस्टमेंट कहे होंगे, आइए देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। जैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1 है स्टाफ सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज वाइफ हु इज अ क्वालिफाइड नर्स एंड अटेंड ड्यूटी। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, सैलरी किसको पे की जा रही है, उनकी वाइफ को, जो क्या है वो क्वालिफाइड नर्स है, तो वो स्टाफ तो लीगल ही है और वो वर्क भी करती है। देखिए अटेंड ड्यूटी, यानी ये एडजस्टमेंट किस में आएगा, नंबर 1 में। बट ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था, ये नंबर 1 तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, बट ये ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हम बताइए क्या करें। ये इंक्लूडेड है, राइट, ऐसा कह रहे हैं कि ये 90 लाख में भी 60,000 जो है ये इंक्लूड है। तो हम क्या करें, ये इंफॉर्मेशन आपको दे या ना दे उससे कोई फर्क पड़ता था। सैलरी चीजें लीगल है, 9 लाख रुपीस है, ये तो लीगल ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नर्स है और उनको सैलरी दी जा रही है, वो काम कर रहे हैं, तो इससे क्या ही मतलब था। मतलब ये आपको मिस गाइड करने के लिए दिया गया है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 60,000 और ऐड कर दो या लेस कर दो, तो जिससे आपका आंसर खराब हो जाए। हाँ, यहाँ लिखा होता कि वो क्वालिफाइड नर्स तो है बट नॉट अटेंड ड्यूटी, तो फिर आप क्या करते, ये 60,000 होता, उसको आप लेस कर देते, या फिर सिर्फ इतना ही कहा गया होता कि 60,000 सैलरी है लेकिन उनकी वाइफ क्या है, क्वालिफाइड नर्स नहीं है, तो आप इसको लेस कर देते। लेकिन यहाँ तो उनकी वाइफ क्वालिफाइड नर्स एंड ड्यूटी अटेंड, दोनों क्वालिफाइड नर्स भी और ड्यूटी भी अटेंड कर रही है, तो ये फिर पार्ट बन जाएगा। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था। नंबर 2, द अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट ₹50,000 एंड ऑन अदर असेट्स 10,000। कहाँ पर है, ये देखिए डेप्रिसिएशन नंबर 2 यहाँ आएगा एंड नंबर 2 यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू अब आप कंसिडर नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे। आपको कौन सी लेनी है, इतना अलाउ किया गया 50,000 डेप्रिसिएशन पे और अदर्स पे 10,000, सिंपल। पॉइंट नंबर 3 है म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड द सम ऑफ ₹10,000 पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट। अब ये बताइए गलत चीज है या नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल टैक्स है उसको इसमें इंक्लूड कर दिया, ये तो गलत चीज हो गई। ये रहा म्युनिसिपल टैक्स नंबर 3, तो ये तो आप क्या करोगे, सिंपल लेस कर दोगे 10,000, तो आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4 है ही रिसीव ऑनरेबल ऑफ ₹50,000 एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। अब ये देखिए, ये आपको सिर्फ मिस गाइड करने के लिए कहा गया है। ऑनरेरियम उनको 50,000 यानी 1 टप की ये सैलरी है जो कि क्या उनको मिल रही है, राइट। कैसे, विजिटिंग प्रोफेसर, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डॉक्टरी फील्ड में 2 चीज का फायदा है। एक तो आप अपना खुद का डॉक्टरी फील्ड भी चला सकते हो, आप विजिट भी मार सकते हो, और थोड़ा सा फ्री हो तो किसी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जाके आप लेक्चर भी ले सकते हो। बताइए, पैसा ही पैसा है साइंस की फील्ड में, राइट। तो ये तो मिस गाइड करने के लिए दिया है आपको, ये पार्ट नहीं बनेगा। सो सिंपल, क्यों, क्योंकि देखिए उनको 50,000 तो मिल रहे हैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तो ये फिर अदर सोर्सेज में चला जाएगा, तो ये सिर्फ मिस गाइड करने के लिए दिया था। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 10,000 बिगिन मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो कि सेल्फ है एंड 5,000 बिगिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तो गलत चीज हो गई, पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर इंक्लूड कर दिया 10,000 एंड 5,000। कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा। एडजस्टमेंट कौन सा अप्लाई होगा, नंबर 5। और आपसे कहा है कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर वेद from business and profession for the assessment year 2025-26। तो एकदम सिंपल सा सम है, कोई कैलकुलेशन दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बस आपको फटाफट से कैलकुलेट कर देना है। ये तो मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, आप होते मेरी जगह तो अभी तक इसको सॉल्व भी कर चुके होते। कोई बात नहीं, चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर है। मैं टेबल फॉर्मेट पहले से ही बना के लाता हूँ जिससे टाइम सेव कर पाए हम। टाइटल दे देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। राइट हैंड साइड दो चीजें आपको हमेशा लिखनी है, क्या? प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26। ये लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे पेपर चेक करने वाले जो होंगे, राइट। तो आपको ये फुल पेज पे बनाना है स्टेटमेंट। 3 कॉलम बनेगी, फर्स्ट पर्टिकुलर्स की, सेकंड एंड थर्ड अमाउंट की, जो कि रुपीस में होगा। सिंपल। सबसे पहला टाइटल दे दोगे प्रोफेशनल इनकम, 7-8 लाइन छोड़ दोगे आप। सिंपल। उसके बाद 7-8 लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, टाइटल नंबर दे दोगे लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। बस डॉक्टर में तो यही बनेगा ना कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जो बचा इनकम वही टैक्सेबल हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा है। सिंपल फुल पेज में आराम से बन जाएगा और आपका सम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सम को 1 बाय 1 रीड करेंगे और उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो है कि स्टाफ सैलरी था, उसके अंदर इंक्लूड है 60,000 उनकी वाइफ का, जो कि क्वालिफाइड नर्स है एंड ड्यूटी अटेंड कर रही है। तो बताइए हम इससे क्या करें, कहाँ है? ये रहा देखिए आपका नंबर 1 स्टाफ सैलरी 9 लाख रुपीस है, जो कि लीगल है, और इसको लिख देंगे हम इनकम है एक्सपेंडिचर, सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 1 स्टाफ सैलरी। कुछ नहीं करना था, 9 लाख रुपीस है, 9 लाख रुपीस को ही हम कंसिडर करेंगे, राइट। वो एडजस्टमेंट जस्ट मिसगाइड करने के लिए दिया था, उससे कोई हमें लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका। देखिए मैरिज एक्सपेंस ऑफ सन, ये तो गलत चीज है, ये थोड़ी पार्ट बनेगा अब इसका, ये तो ऐसे ही मिसगाइड करने के लिए दे दिया, यानी गलत चीजें लिख रखी है। इलेक्ट्रिसिटी, यस ये लीगल है और इसको लिख देंगे। 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हम एडजस्टमेंट से सॉल्व कर रहे थे, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है, एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है ना। हाँ तो पहले एडजस्टमेंट देख लेते। द अलाउेबल डेप्रिसिएशन on instrument is rupees 50,000 and on other assets 10,000। सीधा इसकी एंट्री कर दोगे नंबर 2, उसमें ए लिख दोगे, डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है 50,000, एंड यहाँ बी भी कर सकते हो क्योंकि एक ही में है तो कर लिख सकते हो ऐसे, डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स। कितना दिया था? 10,000 रुपीज। सिंपल। 10,000 रुपीज, इसको क्या हो गया, आज सही से चल नहीं रहा है। सिंपल। तो देखिए अब ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कर चुके हैं, तो यहाँ टिक कर दोगे, राइट। अभी क्या ये अमाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिया था ऑलरेडी कंसिडर करने वाली अलाउ डेप्रिसिएशन वैल्यू। सो सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे हम एडजस्टमेंट को सही से रीड कर पाए। यस। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 है कि म्युनिसिपल टैक्स है, उसके अंदर इंक्लूड है रुपीज 10,000 पेड इज रिस्पेक्ट टू हाउस प्रॉपर्टी विच लेट आउट। ये तो गलत चीज हो गई। ये देखिए म्युनिसिपल टैक्स ये रहा 35,000 है, उसमें से क्या करोगे आप, ये 10,000 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो नंबर 3 म्युनिसिपल टैक्स 35,000 है और उसमें से क्या कर दोगे आप, 10,000 को लेस कर दोगे। तो आपका लीगल कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 25,000। ये लीगल एक्सपेंस हो जाएगा। सिंपल। उसके बाद क्या है, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है जो मिस गाइड करने के लिए दिया था आपको। ही हैज रिसीव ऑनरेबल ऑफ रुपीज 50,000 एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। ये गलत चीज है, इसकी तो एंट्री नहीं होगी। आपको ये जस्ट ये देते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आप इसकी एंट्री करके सम को गलत कर दो। आपको पता होना चाहिए कि इसकी एंट्री पहली बात तो होगी ही नहीं, ये बस मिस गाइड करने के लिए दे रखा है, जैसे ये ऊपर भी मिस गाइड करने के लिए दे रखा था। सो सिंपल। पॉइंट नंबर 5 है इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर इंक्लूड है 10,000 मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेल्फ और 5,000 रुपीज है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। गलत चीज है,
10 और 5 15,000 को लेस करेंगे। कहाँ है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 सिंपल। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4 इंश्योरेंस प्रीमियम है, इन ब्रैकेट लिखोगे आप 30,000 और इसमें से दोनों को लेस कर दोगे 10,000 जो कि मेडिक्लेम था, पर्सनल नहीं चलेगा, और ये 5,000 जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा था। तो 10 प्लस 15 तो 30,000 में से 15,000 को लेस करोगे तो 15,000 ही बचेगा। और ये आपका क्या है, ये लीगल एक्सपेंस है जो कि वैलिड है। सिंपल देख लीजिए, सारे एडजस्टमेंट एकदम सिंपल दिए थे, 2 मिसगाइड करने के लिए और 3 जो दिया था उसके साथ अच्छे से हमने डील कर लिया। एडजस्टमेंट सारे हमारे सॉल्व हो गए हैं। बस अब कुछ नहीं बचा, अब देख देख के लिखने वाली चीजें बची है। जैसे कि यहाँ हम स्टार्टिंग से कह रहे थे, स्टाफ सैलरी की एंट्री कर चुके, मैरिज एक्सपेंस ऑफ सन जो पार्ट नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी यस ये पार्ट बनेगा, कितना है 50,000। अभी आपको देख के लिखना है सिर्फ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे क्या करें हम फटाफट से अच्छी तरह से लिख पाए। तो नंबर 5 दे दोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वैल्यू इज 50,000 रुपीज। सो सिंपल, बताइए कितना आसान है कुछ भी, सिर्फ चीजों को देख देख के लिखना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेस ऑफ मेडिसिन, देख लीजिए कितना है 1 लाख रुपीज। सिंपल एंट्री कर देनी है हमें नंबर 6 परचेस ऑफ मेडिसिन वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। सो सिंपल, बताइए कितना आसान है। नेक्स्ट एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस इज अ लीगल एंड पार्ट ऑफ प्रोफेशन 10,000 रुपीज, तो लिख देंगे हम। नंबर 7 टेलीफोन एक्सपेंस 10,000 rupees. So simple. What is your next entry? Yes. Rent of nursing home value is 1,20,000 rupees. तो लिख देंगे हम। नंबर 8 रेंट ऑफ नर्सिंग होम वैल्यू कितनी है 1,20,000 rupees. So simple. What is your next entry? Yes. रेंट ऑफ नर्सिंग होम हम लिख चुके। डेप्रिसिएशन के देखिए टिक लगा है, हम डील कर चुके हैं दोनों पे। उसके बाद क्या आएगा, म्युनिसिपल टैक्स, उस पे भी टिक लगा है, हम डील कर चुके हैं। उसके बाद क्या आएगा आपका रेंट ऑफ इक्विवेलेंट। अब ये पता चला टिक लगाने की और एडजस्टमेंट लिखने का मतलब क्या। इससे लिखने का आपको ये फायदा होगा कि एक एंट्री गलती से डबल बार ना हो जाए, इसलिए मैं चीजों को टिक और क्रॉस करवाता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। राइट, ये एडजस्टमेंट नंबर लिखने का बहुत फायदा है। मेरी मेथड से जाओगे सम कभी गलत नहीं होगा। तो हम किस पर है, रेंट ऑफ इक्विवेलेंट पे। राइट, अब इसको टिक करेंगे और लिखेंगे 20,000। नंबर 9 रेंट ऑफ इक्विपमेंट वैल्यू है आपकी 20,000। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये देखिए 5 नंबर है और इस पर टिक लगा है, यानी आप इसके साथ डील कर चुके हो। एंड ये तो क्या है, ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है इनकम ओवर एक्सपेंस पे 4 लाख रुपीज। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो सारी एक्सपेंस की चीजें हमने लिख दी। सेम चीज आप यहाँ करोगे, इनकम भी सारी चीजें अब लिख दोगे जो जो पार्ट बनेगा। तो इनकम फ्रॉम नर्सिंग होम वैल्यू है 10 लाख रुपीज, तो इसको लिख देंगे हम स्टेटमेंट में। थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर की ओर। यस, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 इनकम फ्रॉम नर्सिंग होम वैल्यू है 10 लाख रुपीज। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। यस, लीगल चीजें टिक लगा हुआ है 6,50,000 रुपये, तो लिख देंगे हम इसे। नंबर 2 इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम
ऑपरेशन, वैल्यू इज 6,50,000 रुपीज। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? यस, ये देखिए डिविडेंड है जिस पे क्रॉस लगा है तो ये पार्ट नहीं बनेगा, राइट। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन ट्रेजरी सेविंग सर्टिफिकेट, इट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ प्रोफेशन। काउंसुलेशन फीस, यस ये टिक लगा है, लीगल है, 1 लाख रुपीज, तो इसको लिख देंगे हम। नंबर 3, काउंसुलेशन फीस वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। सो सिंपल। व्हाट इज योर नेक्स्ट एंट्री? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब ये गलत चीज है, ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको हम क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस लगा हुआ है। बर्थडे गिफ्ट है माइनर सन का, ये भी पार्ट नहीं बनेगा, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा देंगे। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, टिक लगा है यानी इसको कंसिडर करना है 50,000, तो इसको लिख देंगे हम। नंबर 4, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, सिंपल, वैल्यू है आपकी 50,000 रुपीज। देख लीजिए उत्तरायण आ चुकी है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मुझे पता है ये चीजें अब होने लगेगी, क्यों? क्योंकि अभी के दिन बचा है, राइट। तो सीधी सी बात है, सब लोग बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, तो इज पार्ट ऑफ प्रोफेशन। रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि 60,000 है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। तो देख लीजिए, बस इसी तरह सारी एंट्रियां करनी होती है। हमने सारी की सारी एंट्रियां कर दी, एडजस्टमेंट को पहले डील कर लिया है, जो बचा था वो सारी की सारी एंट्री क्या की हमने पुट कर दी, सब जगह टिक लग चुका है। अब आपको सिंपली टोटल कर देना है, बताइए क्या है इसमें। तो पहले इनकम का टोटल करोगे, 10 लाख प्लस 6,50,000, 60/50 प्लस 1,17,50 प्लस 50 यानी 18 लाख रुपीस आपको सिंपली मिल जाएगा। बताइए कितना आसान टोटल है, 18 लाख रुपीस आपको मिल चुका है। एक्सपेंस का भी आपको टोटल कर लेना है फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये देख लीजिए, इसका भी टोटल कर लेंगे हम। 9 लाख रुपीस प्लस 50,000 रुपीस प्लस 10,000 रुपीस प्लस 25,000 रुपीस प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000, ये सारी चीजों का टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 13 लाख रुपीस मिलेगा, राइट। मैंने ऑलरेडी टोटल लगा रखा है, 13 लाख रुपीस मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? 18 लाख में से 13 लाख को लेस करना है, सिंपली कितना मिल जाएगा? 5 लाख रुपीस। क्या हो गया इसे? यस, 5 लाख रुपीस, सिंपल। तो आपको ये मिल जाएगा। टाइटल दे देना है आपको, ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। बताइए प्रोफेशन, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ही था सब में? अगर आप, मैं सच कहूं, अपने आप से इसको कैलकुलेट करते विद इन 15 मिनट में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर देते। मैं सच कह रहा हूं। ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है अप्रैल 2025, आपके लास्ट ईयर का ये पेपर है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका टोटली यूनिट 1 आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। सच कहूं तो इतना तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं सच कह रहा हूं। आपको विश्वास नहीं होता है तो जो भी स्टूडेंट कॉलेज में जाते होंगे वो एक बार, या आपने कॉलेज गए होंगे तो आप देखिएगा कि यूनिट 1 में इतने लेसन किसने लिए होंगे, किस फैकल्टी ने आपको 17 to 18, 17 से 18 लेसन कोई फैकल्टी नहीं लेगा एक यूनिट पे। मैंने इतने यूनिट पे लेसन लिया है, राइट। मैंने आपको सभी तरह के थियरीज पढ़ाई, यानी जितनी कंसिडर हो सकती थी, सम्स करवाए, गुजरात यूनिवर्सिटी के लास्ट 3 से 4 इयर्स के पेपर्स भी सॉल्व करवाए, वो भी दोनों बिजनेस और प्रोफेशन के साथ। बताइए कौन इतना आपको करवाता है? कोई नहीं करवाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि सर ये अपने आप को ही क्या क्रेडिट ले रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई इतना आपको एक यूनिट पे नहीं करवाएगा। ऐसा ही कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें लिमिटेड लेक्चर दिया गया है वगैरह वगैरह, और ऐसा ही होता है, लिमिटेड लेक्चर ही दिया जाता है उनको। 5-6 लेक्चर में यूनिट को खत्म कर दीजिए। कहाँ से खत्म होगा? मैंने देख लीजिए
17 से 18 लेसन लिए हैं आपके लिए और आपको A to Z करवाता हूँ विथ प्रीवियस ईयर। तो तरीका अलग है मेरा, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में लेसन प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ डिटेल कोर्स के साथ, पेपर सॉल्यूशन के साथ। लेकिन अभी तक भी स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचिए मैं कितना आपके लिए मेहनत करता हूँ, कितने एफर्ट्स देता हूँ। तो आपको एक लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करना तो बनता है या नहीं बनता, आप थोड़ा गौर से सोचिएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी के साथ आपका यूनिट कंप्लीट होता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका यूनिट 2 है जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट है। तो जो आपका है कैपिटल गेन उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, अब ये जो चालू करेंगे हम वो आफ्टर उत्तरायण करेंगे, राइट। अब ये 3 दिन की तो आपकी छुट्टी रहेगी। सो तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, एंजॉय भी करिएगा। टेक केयर, बाय।